सो हेलो मैथ्स गैंग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफी चल रही होगी और आप सभी ने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर ली होगी और अच्छे से क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। हमने ये देखा था कि अभी तक हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने पार्ट 1 अच्छे से खत्म कर लिया। मतलब आधा चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था वो हम खत्म कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट है, उसकी फील्डिंग भी सेट करेंगे और इस तरीके से पूरे चैप्टर की फील्डिंग सेट हो जाएगी और धीरे धीरे हम क्या करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ बढ़ रहे होंगे ताकि हम बोर्ड एग्जाम से पहले ही 15 दिन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए और साथ ही साथ खूब अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेशन लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो अच्छी तरीके से चलो मेरे साथ रेडी हो जाओ और आ जाओ मेरे साथ चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले पार्ट 2 में वो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गिवन लाइन थी, मान लो ए से बी तक की कोई गिवन लाइन थी। अब क्या होता है कि इसको एक पर्टिकुलर क्या करता है, कोई पॉइंट काट देता है। तो वो किस रेशियो में काट रहा है, मतलब ये क्या रेशियो, मतलब मान लो 1:2 में काटा है ना। तो कोई भी गिवन पॉइंट किसी भी लाइन को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली जिस रेशियो में काट रहा होता है दैट इज सेक्शन। सेक्शन किस रेशियो में काट रहा है वही तो पता कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो ध्यान से देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन थी मेरे पास। अब यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल लिख करके मैं पूरा पूरा एक ही बात करा दे रहा हूँ, है ना। इसको ऐसे छिपा दो, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दोनों करा दूंगा मैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ही पॉइंट था हमारे पास, ए और बी पॉइंट था। एक कोई पॉइंट निकल के आता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ इस पॉइंट पे, ठीक। तो अब बताओ कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहाँ पे यहाँ पर कट करेगा एक्चुअल में, है ना। तो किस रेशियो में काट रहा है, ये रेशियो फॉर एग्जाम्पल M1 और M2 के रेशियो में काट रहा है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है वो M1 है और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है वो M2 है, ठीक है। तो M1 और M2 क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, ठीक। अब एक्चुअल में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे थे ए और बी, लेकिन जो हमारा कोई पॉइंट है वो पर्टिकुलर यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये एक्स को एक्सटर्नली कैसे काट रहा है। तो ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक मान लो जो रेशियो था वो M1 था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो रेशियो था वो M2 था। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इसको एक्सटर्नली भी कैसे काट रहा है ये भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, एक्सटर्नली काटने के लिए और इंटरनली काटने के लिए। इंटरनली का मतलब होता है अंदर से काट रहा है, मतलब ये इंटरनली है ना, इंटरनल डिवीजन है। और यहां पर क्या है, एक्सटर्नली काट रहा है, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक। अब इसी को देखो जरा फॉर्मूले की फॉर्म में कैसे लिख लेते हैं, अब उस पर डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, फॉर्मूला नहीं लिख रखा है, अब सर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मूला याद रख लो ऐसे। तो जब भी एक्स एक्सिस निकालना होगा, अब मैं फॉर्मूले को ना कहीं पर दूसरे कलर से लिख देता हूं और एक्स्ट्रा पार्ट को मिटा देता हूं मैं, ठीक। जब भी इंटरनली होगा, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, M1x2 प्लस M2x1 और अपॉन में M1 प्लस M2। ये कब होगा, ये तब होगा जब एक्स एक्सिस निकालना होगा, और वाई एक्सिस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अगेन M1y2 प्लस M2y1 और अपॉन में M1 प्लस M2, सेम लॉजिक, ठीक है। ये कब है, ये है इसके लिए इंटरनली जब वो कह रहा है कट कर रहा है। एक्सटर्नली कनेक्ट होने क्या मतलब हो जाता है, तो यही पर ध्यान से देखना, यहाँ पे होता है M1x2 माइनस M2x1 और अपॉन में M1 माइनस M2, ये M2 माइनस M1 है ना, कि किस रेशियो में क्या चीज डिवाइड कर रही है वो, या फिर इसको M1 माइनस M2 लिख लो इस केस में, ठीक। उसके लिए अगर y एक्सिस निकालेंगे हो जाएगा M1y2 माइनस M2y1 और अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पर M1 माइनस M2, ठीक है। ये किसके लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। तो आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान से जरूर रखना कि ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं। बेसिकली मोस्टली जो होगा वो इंटरनल डिवीजन पे होगा, जो अंदर से कट रहा है वही मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाएगा। और किस तरीके से करेंगे, हमको डिफरेंट मेथड में लगा रहे हैं, वो के रेशियो वगैरह लगा करके इससे भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द सेगमेंट इन दिस रेशियो। जो हमारे पास रेशियो दे रखा होता है इसको हम M1 और M2 मान लेते हैं क्या, ठीक है। ये हमारे पास x1 दे रखा है, ये हमारे पास x1 दे रखा है, ये हमारे पास y1 दे रखा है, ये हमारे पास x2 दे रखा है, ये हमारे पास y2 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट्स के,
कैसे निकल के आएंगे? तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, है ना? ठीक है, इंटरनली लिखा ही ध्यान रखना, इंटरनली लिखा होगा m2, राइट। और यहां पर m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखना, चलो ध्यान से, m1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 3, x2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 8, प्लस m2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1, x1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 4 और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस 3 प्लस 1, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान से देख लो, m1 y2, m1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 3, y2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 5, प्लस m2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1 और y1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4, नो -3 और अपॉन में कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो 3 8 24 28 हो जाएगा ये, और अपॉन में 4, वैसे यहाँ पर 15 - 3 12 अपॉन में 4, तो सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर होगा 7, यहाँ पर होगा 3, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो 7, 3 ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़ी सी मेहनत आपको फॉर्मुला याद रखने में करनी है, उसके अलावा डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। m1 है तो x2 है, m2 है तो x1, कभी सेम नहीं आ रहे वाले। ठीक है, तो इस लॉजिक से आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। अब यहाँ पर पता है क्या, हमारे पास कोऑर्डिनेट दे दिया है, हमारे पास रेशियो निकालना है। तो जब भी पता करना हो रेशियो, यहां पर लिख लो, जब भी रेशियो निकालना तो के रेशियो 1 की फॉर्म में मानना। ठीक है, इसको याद रख लो, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा m1 और ये हमारा हो जाएगा m2। सॉल्व कर देते हैं, काफी आसान है। हमारे पास देखो क्या दे रखा है, ये x1 y1 x2 y2 दे रखा है, और ये जो चीज है ना, ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जो x और y आते हैं सॉल्व हो करके, है ना, किस में काट रहे होते हैं। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा -4,6 इज इक्वल टू, अब मैं सीधा लिखूंगा डायरेक्टली क्या, m1 x2, तो m1 की वैल्यू क्वेश्चन में आपने मानी है कि, x2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 3, प्लस उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है m2। अब m2 की वैल्यू क्वेश्चन में 1 मान ली है और x1 की वैल्यू क्वेश्चन में -6 मान ली है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन इतना हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से m1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो m1 की क्वेश्चन हमारे पास k दे रखी है, और y2 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, y2 -8 दे रखा है, प्लस m2 की वैल्यू 1 हो गई और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, और अपॉन में दोनों का समीशन, है ना, -4,6, यहां पे कितना हो जाएगा k 3k -6 अपॉन में k + 1, और यहां पे कितना हो जाएगा -8k + 10 अपॉन में k + 1। अगर ध्यान से देखो, इसका कोऑर्डिनेट इसके बराबर, इसका पार्ट इसके बराबर, तो मैं किसी को कंपेयर कर लूंगा k की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं पहले पार्ट को कर ले रहा हूँ, -4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k -6 और अपॉन में k + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो हो जाएगा -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6। क्या करूंगा मैं, शिफ्ट करूंगा, हो जाएगा -4, 6 को इधर लेके आऊंगा तो +6 इज इक्वल टू 3k + 4k। यहां पे हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7k, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू 2/7, है ना। अब रेशियो हमारे पास क्या था, रेशियो हमारे पास था k रेशियो 1, इसकी वैल्यू 2/7 इज इक्वल टू 1, ऐसा आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या हो जाएगा 2:7, तो ये हमारा एक्चुअल रेशियो है जो हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, इससे डायरेक्टली सॉल्व होता है और ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक, तो इस तरीके से ये मैथड लगाना जब भी क्या करना पड़े, जब भी हमें रेशियो पता करना पड़े, नोट कर लो। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं मिड पॉइंट निकालने का, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये a है ये b है, इसका मिड पॉइंट c है मान लो, तो c क्या होता है, c का दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2, लॉजिक तो ये होता है ना, क्योंकि ये 1 रेशियो होता है, ये 1 रेशियो होता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर m1 और m2
बराबर होते हैं और कितने होते हैं 1 के बराबर होते हैं, है ना। तो उस केस में मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला था उसी में देखने जरा मैं कन्वर्ट कर दूंगा। क्या होता है m1 की वैल्यू 1x2 प्लस 1x1 और अपॉन में 1 + 1, उसी तरीके से 1 × y2 प्लस 1 × y1 और अपॉन में 1 + 1। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो x1 + x2 हो जाएगा यहाँ पर और अपॉन में 2, और यहाँ पर देखो y1 + y2 अपॉन में y1 + y2 अपॉन में 2 हो जाएगा क्या। तो ये जो होता है ना, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, काफी आसान है, एक एक 2 नंबर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक, करता हूं मैं आगे, आसान सा है। आप देखो ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है, ये पॉइंट हमारे पास, ठीक है, ए और बी। अब कोई पॉइंट 3 पार्ट में तोड़ रही है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में तोड़ रही है, ऐसे 3 सेक्शन हो गए क्या, जहां से देखो एक ए से सी और एक सी से डी और एक डी से बी, ठीक है। तो ट्राई सेक्शन होगा तब कैसे लॉजिक लगाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये 1 रेशियो हो गया, ये 1 रेशियो हो गया और ये 1 रेशियो होगा क्या, पक्का। अगर ये तीनों 1 रेशियोज हो गए तो मैं किसी से भी जब इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 4, -1, ठीक, और यहां पर कितना आ रहा है -2, 3, इतना आ रहा है, तो मुझे सी और डी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार जब मुझे सी कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, जब मैं ऐसे लिखूंगा इस पार्ट को भी ऐसे सॉल्व होगा क्या, फिर इस केस में ये 1 रेशियो होगा और इस केस में 2 रेशियो हो जाएगा क्या। जब मैं सी कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो उस केस में ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1, लेकिन सी से बी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सी से बी तक की डिस्टेंस 1 + 1 2 रेशियो हो जाएगी, ठीक। और मैं इसलिए निकालना भी चाह रहा हूं ताकि मुझे क्या हो, ए और बी की हेल्प से मुझे क्या मिल जाए, सी मिल जाए। तो लॉजिक वही है। तो हमारे पास क्या होगा, फॉर फाइंडिंग क्या सी, तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो विल बी 1:2, मतलब m1 और m2 ये निकल के आ रहा है, निकाल देते हैं अब। तो c कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, c मतलब xy की वैल्यू क्या आएगी, तो सॉल्व करते जाते ध्यान से। तो अगेन x1 यहाँ पर किसी को x1 x2 मान सकते हैं, तो मैं पहले वाले को मान ले रहा हूँ m1 की वैल्यू 1 × x2 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन दे रखी है -2, प्लस उसका m2 की वैल्यू क्वेश्चन में 2 दे रखी है। एक मिनट यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर जब वैल्यू पुट करूंगा तो m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, x2 की वैल्यू -2 दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 और x2 और y2 ये हो जाएंगे, तो 1 × -2, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1, तो m2 और x1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी 4, और अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन, राइट। इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, y के लिए करूंगा, तो अगेन भी 1 × y2 की वैल्यू क्वेश्चन में -3 दे रखी है, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि m2 की वैल्यू 2 है, और y1 की वैल्यू कितनी -1 है, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + 2, कितना हो जाएगा सॉल्व करके -2 + 8 अपॉन में 3, और यहाँ पर हो जाएगा -3 -2 अपॉन में 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा आंसर 6/2, यहाँ पर जाएगा -5/3 23, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3, -5/3। ये हमारा क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई है, सी के कोऑर्डिनेट आ गए, राइट। अब इसी तरीके से मुझे दूसरे के भी निकालने हैं, तो मुझे सेम वही काम करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, दूसरा पेन यूज करूंगा, मैं इस बार येलो ले लेता हूं। तो अब मुझे क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी के लिए क्या हो जाएगा, फॉर फाइंडिंग डी क्या हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, रेशियो क्या आएगा, रेशियो ध्यान से समझना। अब मैं डी के लिए जब आऊंगा तो उस केस में ए से डी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से डी तक की डिस्टेंस 2 हो जाएगी क्या, है ना, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 रेशियो हो जाएगी क्या, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक्चुअल में वही यूज करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 रेशियो बन जाएगा, ये हमारा m1 और हमारा m2, लॉजिक वही है, मेथड वही है। तो डी निकालेंगे तो डी कैसे आ जाएगा, x, y, अगेन सॉल्व करते हैं। तो अगेन हमें करना वही है, m1 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू कितनी है, तो अब x1 यहाँ पर मैंने क्या लिया, सॉरी x2 लिए, कितना ले रखे -2, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, देखना पड़ता है बार बार, ठीक है। m2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, तो 1 दे रखी है, और x1 की वैल्यू क्वेश्चन में 4 दे रखी है, अपॉन में 2 + 1,
यहाँ पर मैं कॉन्सेंट्रेशन का गेम है, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज नहीं गलत करनी है, जब मैं फॉर्मूला तो आता है। फिर m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 दे रखी है, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे रखी है, और x2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, सॉरी y2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, y1 की वैल्यू -1। बच गए, गलत होने से बच गए हम लोग। कितना आ जाएगा ये, -4 + 4 0, -6 -1 -7/3, तो कितना हो जाएगा 0, -7/3 आ जाएगा। यहाँ पर डी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान से लगातार करते रहना है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है, खाली पूरे मन लगा करके क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो आप वीडियो देख तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। हो गया होगा, मैं बढ़ता हूं आगे। अब देखो K रेशियो 1 मेथड तो मैंने पहले ही सिखा दिया है ना, ये पहले ही सिखा दिया, पहले ही सिखा दिया। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक, होमवर्क में कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ूं मैं। अब क्या दे रखा है कि पैरेललोग्राम को चेकिंग करनी है। तो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है चीज, पैरेललोग्राम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम है, तो ये क्या होता है ना, ये बाइसेक्ट करता है, ये बराबर, ये बराबर होता है, ठीक है, चारों बराबर नहीं, मतलब ये और ये बराबर होता है, ठीक है। जब भी ऐसे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ऐसे बराबर होते हैं, मतलब आधे आधे पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक। तो हमें इस केस में क्या करना पड़ता है, हमें मिड पॉइंट पता करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, हमेशा एक ऑर्डर में लेना, और ये ओ था। हमें पता है क्या होता है, ए से ओ तक की डिस्टेंस बराबर होगी ओ से सी तक की डिस्टेंस, क्योंकि मिड पॉइंट होता है। उसी तरीके से बी से ओ तक की डिस्टेंस ओ से डी तक की डिस्टेंस के बराबर होता है, ये भी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम जब पैरेललोग्राम को चेकिंग करना होगा तो इसी मेथड यूज कर लेंगे, जल्दी से आसान आ जाएगा। जैसे फाइंडिंग द मिसिंग वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम मैं फटाफट बना लेता हूं पहले, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, राइट। टेकन इन ऑर्डर बोला है, मतलब 1, 2 यहां है, तो उसके बाद क्या आएगा, 4, y यहां आएगा, उसके बाद x, 6 यहां पे आएगा, और उसके बाद 3, 5 यहां पे आएगा, ठीक है। ये ओ पॉइंट है मान लो, ठीक, ये ए हो गया, बी, सी और डी। डॉगेज भाई को प्रॉब्लम है बाहर शायद, ठीक। अब ध्यान से देखना एक बार। अब मुझे एक चीज पता है, क्या चीज वो पता है कि x और y पहली बात तो पता करना है। वाह, मुझे एक चीज पता है कि x और y पता करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या a से o तक की डिस्टेंस o से c तक की डिस्टेंस बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी, ठीक। और दूसरी चीज क्या है, क्या b से o तक की डिस्टेंस o से d तक की बराबर होगी, ठीक, ये भी सही बात है। और दूसरी चीज ये भी है कि इनका मिडिल पॉइंट o है, इनका भी मिड पॉइंट o है, समझे, मतलब इनका मिड पॉइंट o है, इसका भी तो मिड पॉइंट o ही मिल रहा है, ठीक है। तो वही लॉजिक यहां पर हम लगा देंगे, क्या, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। ए सी का मिड पॉइंट कितना है, तो ए सी का मिड पॉइंट है o, और o की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दो, x + 1/2 और 6 + 2/2, ये सवाल कितना हो जाएगा, तो x + 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/2 4, ये बन गया, ठीक है। उसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ, अभी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पीछे, मिड पॉइंट ऑफ, अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकालेंगे, बी डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ओ है, और ओ की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो फिर से ये चीज है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो 4 + 3/2 y + 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 और यहाँ हो जाएगा y + 5/2। एक चीज ध्यान से समझते हो मैं क्या बता रहा हूँ, ये दोनों बराबर पॉइंट है क्या, अगर ओ सेम पॉइंट है मतलब ये और ये सेम होंगे, मींस
क्या हो जाएगा 7/2 y प्लस 5 और अपॉन में 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन में 2 कॉमा 4, इसके बराबर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, x एक्सिस में कंपेयर कर लेता हूँ, y एक्सिस कंपेयर कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखो, तो x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। पहला आंसर हमारा आ गया। उसी तरीके से ध्यान से देखो, अब मैं y एक्सिस कंपेयर कर लूंगा, तो y प्लस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर के, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 3 आ जाएगी। ये भी हमारा आंसर आ गया। तो हमारे दोनों आंसर आ गए, देखो कितनी आसानी से आ रहा है, मिड पॉइंट मेथड लगा और आंसर ले आओ। ठीक, तो जल्दी से नोट करो। अब नेक्स्ट क्या दे रखा, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ए दिस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, और क्वेश्चन बोलता है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ही पता करना है। इसके बाद कितना बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन और है अभी। ठीक, तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे, रेशियो पता करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मतलब ए और बी, ऐसा कुछ है, ध्यान समझना। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए और बी, इनके पॉइंट्स क्या दे रखे हैं 1 -5 -4, 5। ठीक, यहां पर क्या कर रहा है, ये कहां पर कट रहा है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस बाय डिवाइड कर रहा है, समझते ध्यान से, तो यहां कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस y 0 होता है क्या, x, 0 हो जाएगा क्या। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि रेशियो पता करो कैसे डिवाइड हो रहा होगा, कैसे करेंगे क्वेश्चन। सेम लॉजिक लगाएंगे यहां पर भी। देखो यहां पर मैं k रेशियो ले लूंगा और यहां पर 1 रेशियो ले लूंगा, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट p है ना, सेम मेथड लगाएंगे यहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहां पर हमें क्या निकालना है, x, 0 निकाल रहे हो, है ना, तो यहां पे पॉइंट तो एक्चुअली बदल गया, हमें x निकालना है पहली बात तो यहां पर देखो हमारे पास क्या दे रखा है, m1 m2 कितना दे रखा है, m1 रेशियो m2 कितना आ रहा है, वो आ रहा है k रेशियो 1। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो यहां पर m2 या m1 k इंटू x2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, तो क्वेश्चन में दे रखी है 4, ठीक, प्लस m2 की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे रखी है और x1 की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दे रखी है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, दोनों का एडिशन k + 1। ठीक, दूसरी चीज क्या है, नेक्स्ट इसको मैं कहीं और साइड में लिख देता हूं, है ना, एक मिनट बस, इसको साइड में यहां पर नहीं लिख करके, तो यहां पर मिक्सअप हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो यहां पर m1 रेशियो m2 कितना आया था क्वेश्चन में, तो k रेशियो 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पर, अब m1 की वैल्यू अगेन, तो m1 की वैल्यू k है इंटू y2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी तरह की 5 दे रखी है। ठीक, उसके बाद प्लस, उसके बाद m2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्वेश्चन में, हो जाएगी -5, और अपॉन में कितना हो जाएगा k + 1। ठीक है, अब जरा थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर इक्वल रख लेंगे 0। यहाँ कितना हो जाएगा, -4k + 2 + 1 और अपॉन में k + 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5k - 5 अपॉन में k + 1। राइट, अब कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो, तो कंपेयरिंग y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट, जैसे भी y कोऑर्डिनेट कंपेयर करूंगा ना, ध्यान से देखना, 0 = क्या आ जाएगा, 5k - 5 और अपॉन में k + 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से k चला जाएगा, खत्म, तो जाएगा 0 = 5k - 5, तो 5k की वैल्यू 5 आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू 1 आ गई है। सो रेशियो r रेशियो क्या आ जाएगा, इसको भी अलग लिख देता हूं। ठीक, मैं पेन का कलर भी चेंज कर देता हूं। सो r रेशियो k रेशियो 1 था, और दिस इंप्लाइज दैट 1 रेशियो 1 हो गया। दिस 1 रेशियो 1 का मतलब क्या है, अगर वो 1 रेशियो 1 में तोड़ रहा है, मतलब वो मिड पॉइंट होगा, बराबर तोड़ रहा है, तो दिस 1 रेशियो 1 मींस p is midpoint of AB। हमें पता क्या करना था, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन पता करना है, तो क्या करो, फिर पता कर लो, तो x, 0 = दोनों को सब डिवाइड बाय 2 कर लो, है ना, तो 1 - 4 अपॉन में 2,
और y2 माइनस y1, x1 x2 किया -5 प्लस 5 अपॉन में 0 कर लो, तो यहाँ से अपॉन में क्या कर लो 2 कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा -3/2, यहाँ पे हो जाएगा 0 x, 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट -3/2 आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, है ना, कोऑर्डिनेट पता करना था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आ गया, x, 0 था ही है, तो x कितना आएगा -3/2, 0, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, काफी आसान था, बहुत टफ नहीं था, बस हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करते जाना है, और फिर हमें नेक्स्ट स्टेप दिख गया था आगे क्या करना है, ठीक। आगे बढ़ू मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द एरिया ऑफ रोम्बस इफ वर्टिसेस आर दिस इन टेकन इन ऑर्डर। तो रोम्बस का निकालना है हमें एरिया, ऐसे मान लो मैं एक डायगोनल से बना ले रहा हूं, ए बी सी डी, एक कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं -3,0, बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 4,5, सी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं -1,4, और डी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, अब एरिया ऑफ क्या निकालना है, रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, मतलब दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट। तो हमें दोनों डायगोनल्स निकालने हैं, अगर दोनों डायगोनल्स निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब हमें क्या पता करना है, सो वी हैव टू फाइंड क्या पता करना है, हमें यहां पता करना है ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस एंड बी से लेकर के डी तक की डिस्टेंस, यही पता करना है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं आराम से। तो ए सी कितना आएगा, अगेन अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो -1 -3 स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा सॉल्व होकर के, यहां पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहां पर 4 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 2 × 16, सॉल्व हो क्या रहेगा 4√2, ठीक है। उसी तरीके से क्या करना है, हमें ए से निकाल या बी डी निकाल देते हैं, तो बी डी क्या हो जाएगा अंडर रूट, अगेन तो बी से डी तक की डिस्टेंस, तो अगेन -2 -4 स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 36, सॉल्व करने पे अब मैं कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा 6√2। अब एरिया पता करना है, एरिया ऑफ रोम्बस, कितना दे रखा ए सी इंटू बी डी, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2, ए सी की वैल्यू हमने क्वेश्चन में निकाली 4√2 इंटू बी डी की वैल्यू क्वेश्चन में निकाली 6√2। ध्यान से देखो 2 से कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो जाएगा 2 × 6 × √2 हो जाएगा, 6 × 12 12 24, तो 24 स्क्वायर यूनिट्स, है ना, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में हमारा आंसर आएगा, इस चीज का आप लोग ध्यान में जरूर रखना, ठीक है। आगे बढ़े, अब नेक्स्ट आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस, ठीक है। एक काम करते हैं ना, सर्कल बना देते हैं, ये एनसीईआरटी का आई थिंक क्वेश्चन है ये, और ये बोर्ड में भी एक बार पूछा गया मेरे हिसाब से। सर्कल ठीक बना है, ठीक। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पता करना है, ए बी डायमीटर, तो मैं क्या करता हूँ ना, ए बी डायमीटर बना देता हूँ, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ये हो गया, ठीक। डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose सेंटर इज, अच्छा सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास 2, 3 दे रखे हैं, तो हमारे पास सेंटर है, इसके लिए दे रखी है 2, -3, और क्या दे रखा है, और हमारे पास क्या दे रखा है, ध्यान से देखो बी की वैल्यू दे रखी है 1, 4, ठीक। तो हमें ए पता करना है,
ये तो बोला है, आगे कुछ और दे नहीं रखा। ठीक है, तो ये बताओ जो ओ है वो ए बी का मिड पॉइंट है क्या, है ना। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ए बी इज अ डायमीटर and O is center and O divides the diameter in equal ratio या इक्वल पार्ट्स लिख देता हूं। ठीक है, तो एक्चुअली हमें करना यही है। अब ध्यान से समझना कैसे करते हैं। जैसे मैं यहां पर सॉल्व करना शुरू करूंगा तो मैं दोनों का एडिशन करूंगा, मतलब x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2 इज इक्वल टू क्या, 2, -3 के बराबर आ जाएगा, है ना। अब ध्यान से देखो ये पार्ट इसके बराबर है तो यहाँ पर मैं अलग अलग सॉल्व कर लूंगा। x प्लस 1/2 बराबर कितना, 2 के बराबर, 2 को उधर शिफ्ट कर दो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, x के लिए आ गए 3। उसी तरीके से यहाँ पर देख लो y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3, 2 को उधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो हमारे पास x और y दोनों आ चुके हैं, मतलब कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ जाएगा 3, -10। सो नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखो हमने कहां पर क्या क्या चीजें पढ़ी, यहाँ पर लिखी हुई है कि डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़ा, क्यों यूज करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया, और साथ ही मिड पॉइंट देख लिया, और परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर वगैरह, लॉजिक, इक्विडिस्टेंस वगैरह हमने देख लिया। ठीक है, तो ये बेसिस था हम जो किया। इस तरीके से देखो हमने कितनी आसान से, कितनी आसानी से, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी निपटा दिया फील्ड सेट करके। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, अब आपने दोनों पार्ट देख लिए, ये पार्ट देख लिया और इससे पहले वाला पार्ट देख लिया, तो पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना अच्छी तरीके से, ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाए। और उसके बाद अभी संडे को आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेशन, उसका आपको मन लगा करके देखना है, प्रैक्टिस करनी, सॉल्व कर रहा है, जैसे हम डिटेल में क्वेश्चंस करा रहे होते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाए। क्योंकि जो आपने यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, उसके थ्रू सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें और आपकी बोर्ड की एग्जाम की मेहनत जो है, बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन है, वो काफी अच्छी हो पाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मुक्का मारो सब्सक्राइब बटन पे, लाइक हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, और अपने दोस्तों में शेयर करो और बताओ कि हाँ कितनी आसानी से हम लोग चैप्टर को खत्म कर पा रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ही, मैं पहले बोल चुका हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मौज मस्ती करें और खूब अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहें। बाय बाय, टाटा।